ईडी लेवल पे, एसडी लेवल पे, आरडी लेवल पे, आज डीडी लेवल पे, और मैं आज ग्लोबल डायमंड कैसे बना। दोस्तों, शुरुआत किस प्रकार से होती है हम सब लोग जानते हैं। जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जब हम इस बिजनेस को पूरी तरीके से सीख लेते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से, अपलाइन के समझाने के तरीके से, जब हम अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, आगे की एक टीम बनाने के लिए सोचते हैं और एक ऐसे टीम के निर्माण करना चाहते हैं जो लंबे समय तक नहीं, परमानेंट हो, जो सदियों तक चले। और इस टीम से मैं अपने जिंदगी भर तो पैसा कमाऊं, साथ में साथ आने वाला पीढ़ी भी इस टीम से पैसा कमाए, इस तमन्ना के साथ, इस विश्वास के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। मैं बात करूंगा, जब मैं ईडी था, मैंने ईडी लेवल पे क्या किया अपनी टीम के साथ, जो मेरा एसडी प्रमोशन हुआ था। आज तमाम ईडी साथी इस लिंक में जो ज्वाइन किए हैं, आप सब लोग की मन में एक ही विश्वास है कि मैं इस कंपनी के अंदर आया हूँ, इस कंपनी में काम करके, इस बिजनेस के अंदर मैं बहुत बड़ा पैसा कमाने के साथ साथ मैं बहुत सारा सपना को पूरा कर सकता हूँ। जैसे आपके ड्रीम होगा, मैं घर बनाऊं, गाड़ी खरीदूं, मेरे लाइफस्टाइल अच्छा हो। ये सारी चीजें आपकी जो ड्रीम्स हैं, ये ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब आपका एक अच्छा नेटवर्क होगा। और अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए, जब मैं ईडी लेवल पे काम करता था, तो उस समय मेरे दो तीन बातें मुझे याद आ रहा है। मैं हमेशा अपने डाउनलाइन के गेस्ट को अपना गेस्ट समझ करके काम करता था। जैसे मैं अपने डाउनलाइन के साथ बैठ करके ट्रेनिंग को अटेंड करता था। अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग की, तो हमारी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे प्रोटेक्टर मैसेज, क्योंकि हमारी बिजनेस तभी बढ़ेगा दोस्त जब हमारा टीम में बड़ा टीम होगा। क्योंकि हम एक सेल्स टीम का निर्माण करते हैं और हमारी टीम में प्रत्येक महीने सेल्स होंगे तो हमें पैसे आएंगे। और इस टीम के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, मैं क्या किया, जो मैं आज आपके बताने वाला हूँ। डे वन में जब हम ईडी बनते हैं तो हमारी थोड़ा सा जिम्मेवारी बढ़ती है। जैसे मैं अकेले था, मैंने अकेले लिस्ट बनाया सीडी लेवल पे, पीडी बना, डाउनलाइन का लिस्ट बनवाया, तो मेरा 4 लोगों का टीम बना, 2 लोगों का टीम बना। जब मैं ईडी बना तो मेरा टीम 8 10 15 20 लोगों में बदला। लेकिन वो 15 20 लोगों की जो भी गेस्ट आते थे, या वो 15 लोगों के साथ बैठ करके मैं वो सारे काम किया करता था, जो मैं आपके बीच में अभी एक एक करके बताने वाला हूँ। क्योंकि हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और मुख्यतः इस बिजनेस के अंदर ईडी लेवल लीडर लेवल कहलाता है। जब इस बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति ईडी बनता है तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ा सा बढ़ जाती है। वो जिम्मेवारी क्या है दोस्तों? अगर मैं इस बिजनेस के अंदर सपना देखता हूं और उस सपने को पूरा करने के लिए क्षमता रखता हूं, तो उसके पीछे का एक कारण है, वो है हमारी टीम। और उस टीम के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सपने पूरे हों, और हमारे सारे सपने हमारी टीम के ऊपर जुड़ा हुआ है। और हमारे टीम के लोग अगर एजुकेट होंगे, अगर इस बिजनेस को समझेंगे, अगर इस बिजनेस के अंदर वो भी हमारी तरह ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ काम करना। Recording in कैसे करते हैं progress. मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने एक एक डाउनलाइन के साथ बैठ करके ट्रेनिंग को अटेंड किया करता था। रूम को आने के बाद मैं उन सभी डाउनलाइन के साथ बैठ करके डिस्कस करता था, आज की इस ट्रेनिंग से मुझे क्या सीखने को मिला, आपको क्या सीखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, उस ट्रेनिंग के अंदर हमारी राज क्या है, हमने भविष्य कैसे छुपा हुआ है। उस ट्रेनिंग को लेने के बाद हम जब आते हैं तो योजना बनाते हैं, और उस ट्रेनिंग के आधारित हम बातचीत करना शुरू करते हैं। बड़े कमाल की ट्रेनिंग हमारी सेशन चलता है, जिसका नाम है हाउ टू अप्रोच। जब हम इस बिजनेस के अंदर नहीं आए थे, तो हम एक दोस्तों के साथ जब बातचीत करते थे ना, हम काम करते हैं। जब
बिजनेस के अंदर आउट ऑफ को ले लेते हैं, वही दोस्त रहता है, बात अलग होता है। हम तुम लगा के बात करते थे, हम वहां पे डाउन लाइन या टीम के साथ जब किसी के करते हैं, तो वहां पर हम आप रेस्पेक्ट दे करके बात करते हैं। और यहाँ पर जब हम टीम की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक क्लास चलता है प्रोटेक्टेड मैसेज, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो हमारी डाउनलाइन कर सकता है या हम डाउनलाइन से करवा सकते हैं। तो पहले मैं अपने ट्रेनिंग क्लास को खुद कंटेक्ट करने के साथ साथ मैं डाउनलाइन के साथ बैठ करके ट्रेनिंग को अटेंड करता हूँ। ट्रेनिंग को डिस्कस करने के साथ साथ पूरी एक एक डाउनलाइन की जिस तरह से मैंने था, मैं ए बी सी, यानी कि कौन सा मेरा फ्रेंड या मेरा भाई या मेरा दोस्त जो मेरे साथ यानी उसके पास समय भरपूर है कोई भी काम करने के लिए। सेम उसी तरह किसी के पास अगर समय 50% समय है, जैसे हमारे कई साथी हैं, जब हम बिजनेस को शुरू किया था वो लोग पढ़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि वो 50% हमारे साथ समय दे सकता है। सेम उसी प्रकार कोई बिजनेस में नहीं, कोई जॉब में इन्वॉल्वमेंट था, वो 25% समय दे सकता है, ना कि बराबर समय दे सकता है, पार्ट टाइम के हिसाब से कर सकता है। ए बी सी के थ्रू मैं अपनी लिस्ट को भर रहा था। सेम उसी प्रकार मार्केट के ऊपर जब बात आता है, ट्रस्ट, हम जानते हैं हट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। फ्रेश मार्केट के लिए तो दोस्त हमारे लिस्ट में कोई जगह नहीं होता है, ये आप सबको मालूम है। लेकिन ये मेरे लिस्ट में तो जगह नहीं था, लेकिन मैं भी अपने डाउनलाइन को ट्रस्ट के ऊपर समझाता था। वन टू वन मैंने बैठा करके एक एक डाउनलाइन को समझाया हट मार्केट क्या होता है, जो हमारी बातों को सुनता है, सुनते ही तत्काल रिप्लाई करता है, वो हमारे लिए हट मार्केट होता है। अब सबको मालूम है और हम सब लोग उसके ऊपर करते भी हैं। लेकिन ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी लिस्ट की अहम रोल है। जहां पे कोई भी अपलाइन यानी आप ईडी हैं, अगर आपकी डाउन लाइन में किसी व्यक्ति की लिस्ट सटीक तरीके से बना हुआ है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप उस लिस्ट को देख करके उस व्यक्ति की प्रमोशन दिलाने की हिम्मत जज्बा रखते हैं, रख सकते भी हैं। जब आप लिस्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, समय के ऊपर आते हैं, अवेलेबल समय अगर है तो ए लिखते हैं, 50% समय दे सकता है तो बी लिखते हैं, मैं भी लिखा था। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम इस बिजनेस के अंदर वो काम करके लंबे समय नहीं, अपने कई पीढ़ी तक पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं, जो टीम निर्माण कर रहे हैं, वो टीम आज के लिए नहीं बना रहे हैं। आज आपको मैं जब ये टीम की बात आता है तो आपने सुना होगा आम की पेड़, नारियल की पेड़। ये पेड़ आपने देखा होगा, इसकी फल हम सब खाते हैं। लेकिन सवाल है, उस पेड़ को हमने नहीं लगाया, हमारे दादाजी ने लगाए थे, और आपकी परिवार में किसी पूर्वजों ने लगाए हैं थे। आप उस पेड़ की फल को खा रहे हैं। सेम आज जो हम टीम बना रहे हैं, उस टीम के अंदर अगर बेहतरीन कल्चर बिल्ड करते हैं, जैसे तो टेक केयर मैसेज, तो सारे काम हमसे शुरू होता है। अगर आज आप और हम मिल करके ये सारे काम को करते हैं, तो आने वाला समय में आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, हर वो सपने को पूरा कर सकते हैं। ये सारे बातें मुझे किसने बताया? मेरे अपलाइन ने बताया, मेरे एसडी अपलाइन ने बताया कि सुशांत, अगर तू ईडी लेवल पे इन इन सारे काम करेगा, क्या? मुख्यतः ट्रेनिंग, डाउनलाइन को भेजना नहीं, डाउनलाइन के साथ बैठ करके ट्रेनिंग को अटेंड करना, फिर रूम पे आने के बाद उनके साथ बैठ करके कहीं भी अगर मिलते हैं, वहां बैठते हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं, आज हम सब लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, यानी ऑनलाइन के ऊपर। हमारी बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? एजुकेशन हब। हम कहीं भी किसी भी दोस्त के रूम पे बैठ गए, किसी भी दोस्त के घर में चले गए, जहाँ पे 4-5 लोग बैठ करके ट्रेनिंग को अटेंड किए, वहां पे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मैंने भी किया। सेम उसी तरह जब हम लिस्ट की बात करते हैं, तो हमने लिस्ट तो बहुत सारे लोगों को मैं खुद बनाया और आपने भी बनाए, लेकिन डाउनलाइन को पता होना चाहिए आपकी एक एक डाउनलाइन उस लिस्ट की हर वो चीज को फिलफिल करे, जैसे समय की, मार्केट की, रिमार्क्स की, एड्रेस की, उनकी मनी की बात किया जाए, वो सब कुछ जो हम करना किए हैं और आप भी किए हैं,
और आपके डाउनलाइन को भी ये चेक करना चाहिए। जब मुझे ये सारी बातें पता चला, मैंने अपने डाउनलाइन के साथ इस काम को करने के ऊपर एक विधिवत योजना मैंने बनाया। वो योजना क्या था? ईडी लेवल पे एक छोटा सा टीम, यानी वो मेरा छोटा सा परिवार था। क्योंकि जब हम नेटवर्क ट्री बनाते हैं, सबसे पहले हम अपने नाम को लिखते हैं, उसके बाद हम अपने किसी डाउनलाइन को नाम को लिखते हैं। अब सवाल है कि हम वहां पर अपने नेटवर्क में पहला नाम अपना क्यों लिखते हैं? क्योंकि मेरे नेटवर्क मेरे से शुरू होता है, और मैं इस नेटवर्क से कितने समय तक पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं कितने लोगों के साथ इस बिजनेस करके अपने सपने को पूरा करने के साथ साथ अपने लोगों का, जो लोग मेरे साथ दे रहे हैं, उनका सपने को मैं पूरा करने के लिए प्रेरणा दे सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा सपना डाउनलाइन के सपना नहीं, आने वाला जनरेशन तक, कई पीढ़ी तक लोग पैसा कमाएंगे, उसके लिए भी हमें सोच के काम करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा, आम की और नारियल की पेड़ की बातें। आगे बढ़ते हैं। जब हम ट्रेनिंग की बात हो जाता है, लिस्ट की बात हो जाता है, सिर्फ इतने में ही काम नहीं होता है। इस बिजनेस के अंदर कैसे आईडी बनाया जाता है, ये खुद मैंने सीखा। मैंने एक एक डाउनलाइन को सिखाया, कंपनी की वेबसाइट कैसे खोला जाता है, वेबसाइट के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे हम इस कंपनी के प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, कहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा आईडी नंबर क्या है, कहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा कितने का इंसेंटिव बनता है, कहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी कंपनी क्या क्या पैसा देता है। वो सारी चीजें वेबसाइट के अंदर रुका हुआ है। कहाँ पे हमारी नॉमिनी फैसिलिटी के नाम भरा जाता है, कहाँ पे हमारी नॉमिनी सही है कि गलत है, वो हम चेक कर सकते हैं। वो सारी चीजें अगर मैं सिखा, तो मैं अपने डाउनलाइन को सिखाया, तो मेरे डाउनलाइन, मैं आपको ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम बिजनेस की बात करते हैं, और बिजनेस शक से नहीं, संदेह से नहीं, विश्वास से बनता है। और विश्वास शब्दों से नहीं, दिखने से होता है। आप अपने डाउनलाइन को जितने चीजें गैल्वे बिजनेस को लेकर के जानकारी देंगे, वो उतने खुल करके आपके साथ बिजनेस करने के लिए पसंद करेंगे। कितने का प्रोडक्ट हमने परचेज किया, कहाँ पे वो हमारी आईडी पे दिखेगा, तो सारी चीजें मैंने देखा और अब सीखा, अपने डाउनलाइन को एक एक चीज सिखाया। क्योंकि आगे की जो बात है, क्योंकि हम चाहते हैं फ्रीडम, हम चाहते हैं समय के साथ साथ समय की आजादी और पैसे की आजादी। जब हमारे पास समय तभी होगा जब हमारे तरह लोग काम करना सीखेंगे। अगर मैं बात करूं, जब मैं ईडी था, तो मैं अपने डाउनलाइन की प्रेजेंटेशन में खुद लेता था। आज भी हमारे साथी काम करने वाले तमाम दोस्त मेरे साथ हैं, जिनमें से कई लोग आज एलडीडी है, कई लोग फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, कई लोगों की बड़े बड़े सपने भी पूरा हो चुके हैं। तो उन लोगों की बात अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनको मैंने डे वन में सिखाया बैठा करके। मैंने उससे पहले सीखा और डाउनलाइन को सिखाया कैसे आईडी बनाया जाता है, कहाँ पे फर्म को अपलोड करना पड़ता है, कहाँ पे बैंक खाता को अपलोड करना पड़ता है, कहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड करना पड़ता है। क्योंकि आज के डेट में हम इस बिजनेस की अंदर आने से पहले दुनिया में बहुत सारे काम को कर चुके होते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत, कर्नाटक, केरल में जाकर के लोग काम करते हैं किसी ठेकेदार के अंडर। लोगों को पता है कंटेक्ट ठेकेदार के अंदर काम करेंगे, 15-20 दिन का पैसा रुक जाता है। लोगों को ये भरोसा नहीं है किसी कंपनी के अंदर काम करके डायरेक्ट पैसा अकाउंट में आएगा। ये तभी विश्वास होगा जब हम उनको सिखाएंगे। और मैं जानता हूं आप सब लोग मेरे तरह भी कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए, अगर आप बड़े नेटवर्क की ख्वाब देखते हैं, बड़ी गाड़ी की ख्वाब देखते हैं, आलीशान घर बनाने के लिए सोचते हैं, तो आपको इन सभी कामों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि मैंने भी अपने डाउनलाइन के साथ वो सारी चीजें किया है। सिर्फ इतना नहीं, आईडी की बात नहीं, वेबसाइट की बात नहीं, वेबसाइट के साथ साथ मैंने आपको जो चीजें बताया, कहाँ पे हमारी, मैं मान के चलिए, मैं डाउनलाइन को इसीलिए सिखाता था, मैं आज नहीं हूँ, मैं किसी कारण के लिए घर कहीं चला गया घूमने के लिए, लेकिन मेरे डाउनलाइन को ट्रेनिंग लेना नहीं आता है, मेरे डाउनलाइन को वेबसाइट खोलना नहीं आता है, मेरे डाउनलाइन को आईडी बनाना नहीं आता है, तो कैसे करेगा? इस विजन के साथ मैंने उनको सिखाया, ताकि मेरे पास समय भी हो, मैं घूम सकूं और पैसे को खर्चा भी कर सकूं। साथ में सिर्फ इतना नहीं, मैंने डाउनलाइन को डे वन से मैंने ईडी लेवल पे सभी गेस्ट की, मेरे डाउनलाइन का कोई भी गेस्ट आता था उसको खुद
रिसीव करना, खुद उसको क्लोजिंग करना, खुद उसको बिजनेस प्लान बताना, खुद उसकी फॉलो करना। मेरे डाउनलाइन की डाउनलाइन गेस्ट आता था, लेकिन मैं ये सोचता था वो डाउनलाइन की गेस्ट नहीं है, वो मेरा गेस्ट है। क्यों ना, इस बिजनेस के अंदर हम आज एक दिन दो दिन के लिए नहीं काम कर रहे हैं। मैंने आपको फिर उसी बात पे लेके चलूंगा कि हम इस बिजनेस के अंदर लंबे समय तक पैसा कमाना चाहते हैं। सिर्फ 1 मिनट समय लूंगा आप सभी साथियों से। Recording stopped. गाइस थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, तो आप लोग जस्ट तो वेट करिए जैसा 5 कि आप मिनट। अभी सुशांत सर को सुन रहे थे और सुन रहे हैं, बहुत ही शानदार है और मैं भी सुन रहा हूँ प्रॉपर, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पूरा फोकस होकर सुन रहा हूँ सर आपको। थैंक यू, कंटिन्यू सर। साथ खुद बैठ करके उनका सपना भी बनाया करता था। मैं जिस तरह से मेरा ड्रीम को देख सकता हूँ, जैसे आप एसओ क्लास को अटेंड करते हैं, एसओ क्लास को अटेंड करने के बाद आपके मन में एक ड्रीम्स आता है, आप सपना देखना शुरू करते हैं। और आपके सपने कैसे पूरा होगा वो आपको मालूम है। आप कितना बड़ा सपना देख रहे हैं। आपकी डाउनलाइन को इस कंपनी के बारे में पहले नहीं मालूम था, और इस कंपनी की ताकत के बारे में नहीं मालूम था। आप उस ट्रेनिंग क्लास को सिर्फ भेज देने से नहीं होगा, आप उस डाउनलाइन के साथ बैठ करके उनका ड्रीम्स भी बनाना शुरू की। क्योंकि मैं अपने डाउनलाइन के सपना खुद बनाना नहीं, उनके सपना को जानना और उसको पूरा कैसे करेगा उसके लिए तरीका पे काम करता था। लेकिन सिर्फ बात बोलने से नहीं होता है मेरे दोस्त, सारे काम मेरे से शुरू होता है। और मैंने किया हूँ। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज शेयर करने वाला हूँ जो अपने जीवन की हिस्सा है। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था, मैं उड़ीसा छोड़ करके उत्तर प्रदेश गया था। और आप सब लोगों से कई बार मैंने बता भी चुका हूँ, ये सुशांत गैलवे बिजनेस में आने से पहले एक टीचर था। कभी मैंने ट्रेन में यात्रा नहीं किया था। गैलवे बिजनेस के आने के लिए मैं पहली बार ट्रेन में बैठा। और गैलवे में आने से पहले मैं किसी राज्य में पहले नहीं गया। पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचा, जब वहां पे मुझे पता चला कि मैं वही सुशांत जो यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे मैं अपने सपने को तो पूरा करूंगा। मैं जितना पैसा कमाऊंगा, मैं जिसको चाहूंगा उतना पैसा कमाने वाला व्यक्ति बना सकता हूँ। जब मुझे ये पता चला, मेरे बिजनेस के अंदर गैलवे बिजनेस की जब ताकत मुझे पता चला, तो मैं सोचा कि इस काम को और बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता है। उसके लिए मेरे एसडी अपलाइन ने सलाह दिया कि सुशांत, यहाँ पर काम दो तरह से होता है। जैसे मैंने आपको थोड़े समय पहले कहा कि हम सब लोग बड़े पैसा और लंबे समय तक कमाना चाहते हैं। और हम सब लोगों का नहीं, मेरा नहीं, यहाँ पर जितने भी मेरे साथी ज्वाइन किए हैं उन सब लोगों का एक ही तमन्ना है कि वो भी लंबे समय तक पैसा कमाएं। उसके लिए यहाँ पे जो टीम बनता है वो दो तरह की टीम बनता है। एक परमानेंट टीम बनता है, एक टेम्पररी टीम बनता है। परमानेंट टीम के अंदर अगर तुम काम करना चाहते हो, परमानेंट टीम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए फोकस अपने बिजनेस के ऊपर रखिए और अपने डाउनलाइन के सामने हमेशा एग्जाम्पल के लिए काम कीजिए। मैं आज आपको इस बात को डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं, जब इस बिजनेस के ऊपर बात किया जाता है तो मैं अपने आप को प्राउड इसीलिए महसूस करता हूँ कि जो काम मुझे कभी दूर दूर तक मेरे खानदान में कोई नहीं किया था, वो काम जब मैं करने के लिए फैसला किया, मुझे यहाँ पे एक चीज बड़ा अच्छा लगा। जो मुझे जानते तक नहीं थे, वो लोग मुझे सिखाने के लिए आगे बढ़े। इस कंपनी के अंदर, गैलवे के अंदर सबसे बेस्ट चीज यही है, तो हमें लोग सिखाने के लिए तैयार है कि अगर आगे बढ़ना चाहता हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे सिखाने के लिए। लेकिन मैं सीखना किनसे चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने ईडी लेवल पे ही मैं अपने उस
अपलाइन को जानता था, उनके साथ बात करता था। उस समय मेरे जीडी हुआ करते थे मिस्टर मुंद्रिका गोपसा। उन्होंने मुझे डायरेक्टली, मैं उनको फोन करके पता करता था, लेकिन मुझे उस समय हिंदी ज्यादा बोलना नहीं आता था, थोड़ा बहुत बोलता था। मैंने पूछता था सर ऐसा है तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन बताते थे कि तुम जो करना चाहते हो, तुम अगर एग्जाम्पल बनना चाहते हो ना, तो अपने डाउनलाइन में एग्जाम्पल सेट करने के लिए प्रयास करो। क्या है होता है एग्जाम्पल? हमारे डाउनलाइन में लोगों का इंसेंटिव आना चाहिए, हमारे डाउनलाइन में लोगों का चेक्स बनना चाहिए। चेक्स कैसे आएगा? जब मेरा चेक्स बनेगा। अब मेरा चेक्स कैसे बनेगा ना, जब मैं कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग काम करूंगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ईडी लेवल को हमारे बिजनेस के अंदर, गैलवे बिजनेस के अंदर लीडर कहा जाता है। और मैं इसीलिए लीडर ईडी लेवल को बोलता हूं क्योंकि हमारी मुख्यतः जो इनकम है वो ईडी लेवल से शुरुआत होता है। सिर्फ दो ही लेवल से पहले, सीडी और पीडी लेवल पे हम सिर्फ सपना देखते हैं, देखने के लिए हिम्मत को इकट्ठा करते हैं। लेकिन जैसे हम ईडी बनते हैं तो वहां पर शुरू हो जाता है कहानी। क्यों ना, हम सब लोग चाहते हैं हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हम सब लोग चाहते हैं हवाई जहाज की यात्रा करें, हम सब लोग की सपना होता है मेरे पास एक अच्छा घर हो। और जब गैलवे बिजनेस के अंदर कोई व्यक्ति बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग ईडी लेवल पे पहुंच जाता है और उस सिस्टम के तहत काम करता है, वहां से उसको ट्रैवल बोनस भी मिलता है। वहां से उसको बाइक या कार फंड का कार बोनस आना शुरू हो जाता है। वहां से उसको हाउस फंड की या हाउस बोनस की आना चालू हो जाता है। ये बातें सिर्फ मैं आपको बोल नहीं रहा हूं। जब आप अपने आईडी को ओपन करेंगे, जहां पे आपकी इंसेंटिव दिखता है, आप वहां पे जब डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारी कंपनी कितने तरह की इनकम देता है। लोग दीपावली बोनस इंतजार के लिए साल भर फैक्ट्री में काम करते हैं। ये बात हमें अपने डाउनलाइन को मैंने ईडी लेवल पे समझाया और मैंने खुद उसके ऊपर काम किया कि सुशांत पहले तुझे करना पड़ेगा। लोग बाहर में 500 रुपया की नोट और एक मिठाई के डब्बा के लिए साल भर मेहनत करते हैं, बोलते हैं दीपावली आएगा, होली आएगा, दशहरा आएगा, बोनस मिलेगा। लेकिन गैलवे के अंदर जब मैंने पता किया, तो गैलवे बिजनेस के अंदर सबसे ताकतवर चीज, अगर आपने सिस्टम के तहत, बिजनेस प्लान के तहत ईडी एक बार बन गए और उसको क्राइटेरिया को फिलफिल कर लिया, तुम एक पीढ़ी नहीं, आने वाला कई जनरेशन तक आपको इसका पैसा मिलता ही रहेगा। हर महीना आपके लिए दीपावली बनेगा, हर महीने आपके लिए दशहरा बनेगा, हर महीने आपके लिए खुशियां ही खुशियां आएगा, बोनस ही बोनस मिलेगा। जब मुझे उन्होंने बताए तो मेरे को लगा ये तो बड़ा आसान काम है, इसको मैं कर सकता हूँ। और मैंने किया। और आज तक की इतिहास में मैंने गैलवे बिजनेस को शुरू करने के लिए जनरल डब्बा में गया था, लेकिन उस दिन से जब वापस आया उड़ीसा, मैंने ट्रेन की यात्रा नहीं की। गैलवे की ट्रैवल बोनस की वजह से मैंने हवाई जहाज शुरू किया यात्रा। और लगभग आज तक इस बिजनेस के अंदर कई 100 बार हमने हवाई जहाज की यात्रा किया। और जब आप इस बिजनेस के अंदर ईडी बनते हैं तो वहां पे जिम्मेवारी लेने के साथ साथ आपको कहीं जाना है, किसी दोस्त के पास मिलने के लिए, किसी डाउनलाइन को रिसीव करने के लिए, कहीं किसी को प्लान समझाने के लिए, किसी के पास ऐसे ही मिलने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, तो आपकी जिम्मेवारी जब बढ़ता है ना, तो आपका पैदल चलने की क्षमता थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसको देखते हुए हमारी कंपनी ने बाइक फंड भी वहां से निकाला, ईडी लेवल पे लोग जा सकते हैं। और वहां पर मैंने उसके ऊपर काम किया। इसकी वजह से मैंने पहला ड्रीम देखा था, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था मेरे पास साइकिल था। जब मैं ईडी बनने से पहले एसओ क्लास में सपना देखा कि मैं पहले पैसा कमाऊंगा तो गाड़ी लूंगा। मेरा ड्रीम था स्प्लेंडर प्लस खरीदना, और मैंने खरीदा भी। स्प्लेंडर प्लस खरीद करके डाउनलाइन को बैठा करके क्लोजिंग करना, घूमना, उनके साथ बातचीत करना, कहीं जाना हो, ये सारे काम मैंने उससे किया। लेकिन उसके लिए मैंने अपने इंसेंटिव से 1 रुपया नहीं दिया, वो सिर्फ बोनस की वजह से हो। सिर्फ क्या बोलते हैं आप उसको, स्पेंडर प्लस नहीं, आगे की मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है इस कंपनी की वजह से। तो जब मैं ईडी लेवल पे इस सारे काम को करता था ना, सिर्फ इतना नहीं, मैं अपने डाउनलाइन के सामने खुद खड़े होकर के डाउनलाइन को प्रोटेक्टेड मैसेज, पावर ऑफ टीम वर्क, एसओ, लॉ ऑफ एवरेज, राइट स्टेप, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की डेमो, मैं खुद उस समय हमारी, मैं आज भी
हमारे साथियों के साथ जब भी कहीं मिलता हूं तो हम सब लोग प्रोडक्ट को तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन हम लोग कंपटीशन करते हैं, क्विज टाइप की करते हैं, कौन बेस्ट तरीके से हमारी कंपनी की प्रोडक्ट की डेमो तैयार कर सकता है। लेकिन उस समय जब मैं ईडी था, मैं अपने डाउनलाइन के सामने हैप्पी संडे की निर्माण करता था, व्यवस्था करता था। सबसे बेस्ट तरीका यही था उस समय। उस समय हमारी कंपनी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट था जिसका नाम था ऑरेंज पील ऑफ मास्क। मैं रोजाना उसको नहीं, हफ्ते में हैप्पी संडे की बात मैंने आपको पहले कहा है। हैप्पी संडे के समय में हम सब लोग सीटीएम करते थे और साथ में उस ऑरेंज पील ऑफ मास्क को लगा करके देखते थे, और सबके चेहरा इतना शाइनिंग करता है। और आप सबको पता है गैलवे प्रोडक्ट में कितना पावर है। ये पावर बाहर में मुझे तो नहीं पता, लक्स लगाने से लोग गोरा बनते हैं कि नहीं बनते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है रिफ्रेशिंग बाथ सोप लगाने के बाद इंसान की शरीर में चमक जरूर आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट को डेमो हम अपने डाउनलाइन के साथ बैठ करके खुद करते हैं। और सारे ट्रेनिंग क्लास को मैं खुद पहले तैयार करके डाउनलाइन के सामने जाता था और उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। मेरे साथ मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीडी लेवल पे मेरे साथ क्लास देना शुरू किया, जिनका नाम मुझे आज भी याद है। एक व्यक्ति है मदन घनाई, जो एलडीडी लेवल पे काम करता है, आज फ्रेंचाइजी भी चलाता है। मैं ईडी था, मैं साइकोलॉजी क्लास देता था, लेकिन मेरा डाउनलाइन वो मेरे से एसओ क्लास की पैटर्न लेकर के वो खुद एसओ क्लास तैयार करना शुरू किया पीडी लेवल पे। मेरे डाउनलाइन में एक लड़का, मेरा अजीज दोस्त है, मेरे दिल की टुकड़ा है, प्रद्युम्न कुमार दास। आज वो आरडी लेवल पे काम करता है, लेकिन उसके डाउनलाइन में किसी ने, बहुत सारे लोग उन्होंने एलडीडी बनाया, लेकिन वो भी उस समय साइकोलॉजी क्लास मैं देता था। वो जाकर के एसबीपी क्लास को तैयार करके बोलता था कि सर मैं आज एसबीपी दूंगा। और उस समय मेरे डाउनलाइन के साथ बहुत सारे लोग, आज प्रदीप पंडा एक लड़का है जो फ्रेंचाइजी चलाता है, वो भी उस समय यही काम करना शुरू किया कि सर हम आज ना प्रोटेक्टर मैसेज देंगे। आज हमारे साथ में और भी एक लड़का काम करता है एलडीडी लेवल पे, जिसका नाम ब्रह्मानंद शर्मा है। वो जोनालिड भी इस कंपनी के अंदर अभी बना हुआ है। लेकिन बहुत उस समय उन्होंने सिर्फ, जहां पे रिसीव करने की बात आता था पीडी लेवल पे वो भागता था, सर मैं जाऊंगा रिसीव करने के लिए। किसी के डाउनलाइन अगर बिजनेस को देखने के बाद उस असंतुष्ट महसूस होता था, अच्छा नहीं लगता था, उसको लेकर के घूमना, उसको लेकर के काम करना। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके डाउनलाइन में एक स्टार एलईडी प्रिय रंजन है, वो भी बहुत अच्छा क्लास देता था उस समय। आज भी अगर कहीं जाता है तो क्लोजिंग करता है। पीडी लेवल से ही लोगों ने काम करना शुरू किया है। एक लड़का है वीरेंद्र, वो भी बहुत अच्छा क्लास देता है। आज भी वो अगर किसी गेस्ट को क्लोजिंग कर दें, सवाल ही नहीं उठता, वो बिजनेस को छोड़ सकता है। तो ये काम हम लोगों ने सीडी पीडी लेवल पे ही नहीं शुरू किया है और आज भी करते हैं। और उस समय मकसद एक था, एक बहुत बड़ी टीम बनाना, और इस विश्वास के दम पर मेरा एसटी प्रमोशन हुआ। हमारे अपलाइन मिस्टर मुद्रिका गोप सर उस समय जरूरी थे, उन्होंने एक ही लाइन बताते थे, ज्यादा पैसा कमाने के लिए उड़ीसा छोड़ के आए हो ना, काम करो, प्रमोशन लो। और हमारी टीम का एक ही टारगेट बना कि हम क्या बनेंगे, एसटी बनेंगे। हमारा डाउनलाइन का टारगेट बना कि सर हम ईडी बनेंगे, क्योंकि ईडी लेवल फैसिलिटी मैंने आपको बताया। जब मैंने ईडी से एसडी बना तो मेरे तमाम डाउनलाइन लोग ईडी बने। जैसे ईडी बने उन्होंने हमेशा एक ही चीज को फोकस किया, ट्रैवल बोनस चाहिए, कार बोनस चाहिए, बाइक बोनस चाहिए, हाउस बोनस चाहिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए। जब ये सारे काम को लोगों ने करना शुरू किए, जो अपने अपने बारे में सोचने शुरू किए, तो अपने डाउनलाइन में एग्जाम्पल ही भरमार हो गए। इतने लोगों की, जो हम आपको थोड़े समय पहले बोले थे कि बाहर में काम करके लोग सालों साल इंतजार करते हैं बोनस के लिए, जैसे मेरे डाउनलाइन में 5-7 लोग ईडी बने, 7 लोग जैसे ईडी बने, उन 7 लोग का ट्रैवल बोनस आना शुरू हुआ। 1 महीना नहीं, लगातार आना शुरू हुआ। सिर्फ इंसेंटिव दिखा करके, बोनस दिखा करके मेरे डाउनलाइन में लोगों की प्रमोशन होना शुरू। आज तो बड़े कमाल की बात है, हमारी कंपनी हम सबको इस गैलवे बिजनेस के अंदर सफलता देने के लिए समय समय पर इतना बेहतरीन ऑफर लेकर के आता है, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। मैंने सुना करता था लोग दुबई जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहाँ गैलवे के अंदर एक ऑप्शन आता है, ऑफर आता है, जो गैलवे बोलता है कि आप प्रमोशन लीजिए, हम आपको दुबई घूमने के लेके चलेंगे। सिर्फ उतना, सिर्फ ऑफर नहीं देता है, उसमें भी उस लेवल को अचीव करने के लिए बड़े शानदार तरीका से डिस्काउंट भी मिलता है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर आज जो डिस्काउंट, आज जो ऑफर मिल रहा है ना, शायद उस समय मिला होता तो आज मैं
जीडीडी तो हूँ, लेकिन उस समय अगर ये मिला होता तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ स्टार जीडीडी 100% होता। आगे की बात, जब मैंने एसडी बना, ईडी से एसडी बना, तो एसडी लेवल पे मेरा थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ। कैसे काम बढ़ता है ना, मैं ये सोच आपको पहले ही बताया हूँ कि मैं यहाँ 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं कमाने आया हूँ, कई जनरेशन के लिए पैसा कमाने आया हूँ। लंबे समय तक पैसा कमाने के लिए अगर आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ के काम भी करना पड़ेगा। फिर मैंने सीखा यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरा जाता है, नहीं कहाँ पे चेक किया जाता है सटीक है कि नहीं है। मेरे डाउनलाइन में कितने लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग कितना अच्छा आता है, वो नीचे क्या क्या बात करते हैं, मैंने उनके साथ बात करना शुरू किया। जो ईडी है उसके साथ प्लानिंग करना, जो पीडी है उसके साथ प्लानिंग करना, उसके डाउनलाइन में लिस्ट को सेटिंग, वो पीडी तो करता था, मेरा काम है चेक करना। मैंने चेक किया उनके साथ बैठ करके, ये नहीं फोन कर दिया लिस्ट बना, नहीं, उनके रूम में जाना, उनके घर तक जाना, उनके साथ मिलना, उनके साथ बैठना, पूरे समय को मैं उनके साथ समर्पित करके काम करता था। अगर मैं इस काम को कर रहा हूं, पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहा हूं, 100% समय देकर काम किया, तब जाकर के मेरा एसडी बना। और एसडी बनने के बाद मेरे को एक लाइन उस दिन की बात मुझे याद है कि अगर तुम जिंदा हो, तुम्हारी सपने अगर जिंदा है, तो थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाओ। यहाँ पे हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क तो है, लेकिन थोड़ा सा बातचीत करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मेरा कई डाउनलाइन थे, 5 लोग ईडी हैं, 10 लोग उसमें पीडी थे। मेरा काम था 5 ईडी के साथ बातचीत करने के साथ साथ मैं उन सभी पीडी के साथ ही बात करना शुरू किया। उनके बारे उनसे पूछा उनके डाउनलाइन में लिस्ट बना कि नहीं बना, उनसे मंगाता था तुम्हारा डाउनलाइन का लिस्ट लेकर के आ जाओ, तुम्हारा डाउनलाइन की ट्रेनिंग रिकॉर्ड लेकर के आ जाओ। खुद मैंने जब एसडी बना, मैंने वहां पे खुद का बनाना शुरू किया। मेरे टीम में आने वाले सभी गेस्ट की रिकॉर्ड में खुद बनाना शुरू किया। वो कहाँ का रहने वाला है, कब आया है, उसका आईडी नंबर क्या है, उसका इनवाइस नंबर क्या है, उनको कौन सा कम्बो मिला है या वो उसने कम्बो नहीं लिया है, उसने कितना ट्रेनिंग क्लास लिया है, वो कब से आया है, उसके घर की स्थिति क्या है, वो सारे चीजें मैंने बनाना शुरू की। उसके ट्रेनिंग क्लास को मैंने खुद उसके जाकर पूछा, ट्रेनिंग कितना हो गया, 5-7 क्लास हो चुका है, क्या आपको समझ में आया, उसके साथ मिला जाकर रिकॉर्ड बनाने के साथ एक एक करके बुला करके उनके साथ बैठा। एसटी लेवल पे सारे काम था मेरा। और मेरे डाउन लाइन के सामने जब मैं ईडी बना, ईडी से एसडी बना, मेरे डाउन लाइन को प्रेजेंटेशन या बीसी या जीआईजी जो आप देते हो, ये मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं दिया। आज किसी से ही पता कर लीजिए, मेरे डाउन लाइन को मैं ही जीआईजी करूंगा, मैं ही प्लान दूंगा, मैं ही उसको समझाऊंगा, मैं ही उसको बिजनेस की भविष्य के बारे में बताऊंगा 1-to-1 करके। और ये सारे काम मैं क्यों करता था, क्योंकि मुझे एसडी लेवल पे सारे काम करने के बाद जब मैं आरडी बनूंगा बड़ा पैसा मुझे मिल। और आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, मेरे अपलाइन में उस समय तो बहुत मैं कम बात कर पाता था, लेकिन उस समय बड़े कमाल की बात था, जिनके नाम मैं बार बार आपको ले रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात सिर्फ बताते थे, जल्दी आरडी बनो, 72,000 का चेक कमाना है, जल्दी आरडी बनो, 72,000 का चेक कमाना है। अब यकीन मानना, वो 72,000 का सपना सिर्फ इंस्टॉल की बात नहीं था, दिमाग में डालने की बात नहीं था। मैं सिर्फ यही सोचता था, कब आरडी बनूं, कब आरडी बनूं। तो मेरे को उन्होंने बताया कि भाई जितना लिस्ट तुम्हारा डाउनलाइन में है ना, उन सबको उठा करके देखो ये लोग करते क्या है। और आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप जिस दिन इस सारे काम अपने डाउनलाइन के साथ करना खुद शुरू करेंगे, आपको आंखें के सामने पर्टिकुलर दिख जाएगा आप आरडी कब बन रहे हैं, और आरडी बनते ही आपका इंसेंटिव कितना है ये आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने एसडी लेवल पे सारे काम किया, आगे की बढ़ा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और मैंने देखा जिस फ्रेंचाइजी की अंदर आप भी रुके काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, तो उस फ्रेंचाइजी के अंदर एक देखा कि बड़ा सम्मानजनक पद है जिसका नाम शरीफ है। वहां पे जब मैंने देखा, जो भी लोग आते हैं, चाहे आरडी हो चाहे डीडी हो, कोई भी आए, अगर शरीफ कहीं मिल जाता था उनसे हाथ मिलाते थे, नमस्कार उसको बोलते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, राम राम बोलते थे। मैंने अपने मन ही सोचा ये क्या है, तो मुझे पता चला कि लोग शरीफ हैं जो इस कंपनी के
लोगों को सहयोग करने के लिए रुके हुए हैं। मेरे अंदर अच्छा आ गया, मैंने ये भी मैं बनूंगा। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेनिंग देना आना चाहिए, आईडी बनाना आना चाहिए, डाउनलाइन को प्लान समझाना आना चाहिए, डाउनलाइन को प्रोडक्ट के बारे में बताना आना चाहिए, डाउनलाइन की इंसेंटिव कैसे बनेगा उसको बताना चाहिए, बैंक खाता कैसे अपलोड होगा उनको बताना पड़ेगा। ये सारे काम जैसे उन्होंने बताए, मैंने बोला कि ये सारे काम मैं करता हूँ ना, आप दिखाइए। तो मैंने करके दिखाना शुरू किया, तो मुझे शरीफ टीम में लिया गया। जब मैं शरीफ में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों? ना मैं इस कंपनी में आने से पहले कभी बाहर में तो नहीं गया था, तो लोगों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज बताते थे, भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन जब मैंने यहाँ पे शरीफ बना तो मुझे पता चला पावर होता क्या। कोई भी व्यक्ति आता था, बोलते थे सर मेरा ना बैंक खाता अपलोड नहीं है, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे? बिल्कुल करूंगा। मैं खुद उनका बैंक खाता को अपलोड करना शुरू किया। तो वहां से मुझे एक चीज मिला एक्स्ट्रा, जो लोग मुझे जानते तक नहीं थे वो लोग मुझे सम्मान देना शुरू किया। इस दुनिया में, इस संसार में सम्मान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति की इज्जत नहीं है वो जिंदा नहीं, वो मुर्दा से ही बेकार है। और मुझे लगा कि मैं एक ऐसे जगह से उठ करके आया हूँ, मेरा यूपी में, बिहार में, झारखंड में मेरा कोई दोस्त रिश्तेदार की घर नहीं है, लेकिन उन सब लोग मेरे दोस्त रिश्तेदार से बढ़कर के इतना सम्मान इज्जत देना शुरू किए। मुझे लगा कि मैं अच्छा करूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, अब मुझे आरडी बनना चाहिए। तो मैंने आरडी बना। जैसे आरडी बना, वहां पर इंसेंटिव बनना शुरू हुआ। फिर मैंने काम को छोड़ा नहीं, वहां पे सिलसिला बंद नहीं हुआ। आरडी बनने के बाद मैंने प्रत्येक दिन अपने डाउनलाइन के सामने ट्रेनिंग क्लास में जाना। जो भी डाउनलाइन मेरा ट्रेनिंग क्लास देते थे उनकी अपर हैंड सेट करना मेरा काम था। जैसे मैंने आज यहाँ पर सेशन को शुरू करने से पहले दिल्ली से मनोज सर ने मुझे आमंत्रित किए। जब मैं आरडी बना, मेरे डाउनलाइन के बीच में कोई भी ट्रेनिंग चलता था। आज भी आपको मैं एविडेंस के थ्रू मैं जितने लोगों का नाम बताया उन सबसे आप पता कर लेना, कोई भी मेरे डाउनलाइन में व्यक्ति ट्रेनिंग देने आता था या मेरे अपलाइन में व्यक्ति ट्रेनिंग देने आते थे, तो मैं आरडी बनने के बाद उनका अपर हैंडसेट लगाना मेरा काम है। जैसे मेरे डाउनलाइन में लोग आरडी बन गए, मेरा अपर हैंडसेट करना शुरू कर दिया। तो ये काम करने के बाद हुआ क्या, प्रत्येक महीने मेरे डाउनलाइन में लोगों की प्रमोशन की कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू, निरंतर। और मैं आपको एविडेंस के साथ एक बात करना चाहता हूं। 2013 जनवरी को मैंने आरडी इस बिजनेस के अंदर बना। आप सुन करके आश्चर्य होंगे, इन सभी कामों को करने के कारण एक साल के अंदर 2013 से 2014 दिसंबर तक, 13 जनवरी से लेकर के 2013 दिसंबर तक 200 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर हमारे टीमों में बन के तैयार हुए। 200 लोग। जब लोगों ने आरडी बनना शुरू किए तो मेरे को मेरा अपलाइन लोगों ने बोलने लगे, सुशांत इस कंपनी में ना अलग से पैसा भी आता है, तुम्हें कर सकते हो, तुम करोगे। तो मुझे एक फ्रेंचाइजी मिला चलाने के लिए, मैंने वहां पर भी काम किया, वहां से पैसा आना शुरू हुआ। जब पैसा आना शुरू हुआ तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ी। फ्रेंचाइजी के बाद आने के बाद हमने देखा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारे काम हमने किया। और आज आप सबको पता भी है, ग्लेज के अंदर, गैलवे के अंदर सिर्फ एक जगह से पैसा नहीं, टीम नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए। सत्य यह है, हमें उस काबिल बनाना पड़ता है, हमारे अंदर पावर को बढ़ाना पड़ता है, क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने आरडी जैसे बना, आरडी बनने के बाद मेरे टीम में मैंने एक कल्चर निर्माण किया जो हम सब लोगों ने प्रोटेक्ट केयर मैसेज के अंदर सीखते हैं। क्या है? नो फंडिंग, नो फाइनेंसिंग, हम सबको मालूम है। और हम ये भी चाहते हैं फ्रीडम, आजादी। हम कहीं भी रुके पैसा आए, वो तभी संभव पर होगा जब आपके डाउनलाइन में काम करने की तरीके ठीक होंगे। जैसे जिस डेट में मेरा डाउनलाइन की गेस्ट आता था, उसी डेट में उनको सेमिनार दिखाना, उनको प्लान समझाना, उनकी आईडी बनवाना, उनको प्रोडक्ट दिलाना, उनको बिलिंग करना, ये सारे काम मैं खुद करना शुरू। तभी जाकर के 200 लोगों ने आरडी एक साल के अंदर बने। ऐसे नहीं बनते हैं लोग आरडी।
आज तो आरडी बनने के लिए कंपनी इतना डिस्काउंट दे दिया है, कोई जवाब ही नहीं है। उस समय 90 सेल्स करना पड़ता था आरडी बनने के लिए। आप तो आज जितने भी ईडी एसपी साथी बैठे हो, आप लोग भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हो। और आज जो आपके सामने आ रहा है ऑफर्स, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जिंदगी आसान से जीना नहीं, मेरे जिंदगी की सिर्फ सपनों में ही गुजर जाए, आज दुबई, कल मलेशिया, परसों थाईलैंड, परसों दिल्ली, फलान ठिकान चिलान, कहाँ आप घूमना चाहते हैं, अगर आपकी विचार में ये है तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, इस बिजनेस की जितना फ्रीडम है ना, दुनिया की कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो आपको फ्रीडम दे सकता है। क्योंकि मेरे को मेरा अपलाइन ने कहा, आरडी वो लेवल है जिस लेवल को सपने का लेवल नहीं कहा जाता है। जिस लेवल पे आने के बाद सपना पूरा होता है, और आगे की सपने कैसे पूरा होगा उसके लिए मेहनत भी इस लेवल पे मांगता है। मैंने पूरे हनिस्ट्री के साथ, पूरे पारदर्शिता के साथ इस बिजनेस के अंदर आरडी लेवल पे वो मेहनत किया। प्रत्येक महीने अपने टीम की बिजनेस प्रमोशन सेरेमनी भी अटेंड आयोजन करता था। उसमें तमाम लोगों को सम्मानित करने के लिए मेरा तमाम डाउनलाइन, तमाम अपलाइन लोगों को आमंत्रित करता था, जिस कारण से हमारे टीम में प्रत्येक महीने निरंतर प्रमोशन आना शुरू हुआ, और आगे मैंने पैसा भी निरंतर कमाया। आज बड़े चैलेंज की बात है, बड़े दुख की बात है, आज हम सब लोग के बीच में हमारी कंपनी इतने बेहतरीन ऑफर लेकर के आया, सुपर आरडी कंसेप्ट। तो सुपर आरडी बनेगा, यहाँ पर बड़े सारे आरडी भी जुड़े होंगे, बड़े सारे एसडी जुड़े हैं। मैं एसडी और आरडी के लिए विशेष करके बताना चाहूँ, देखिए सबके लिए हैं, क्योंकि जो भी ईडी हैं उनको मालूम कि इस महीने अगर मैं एसडी बनूंगा तो मेरे को 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्या अगले महीना मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और ये हाथ से मौका चला जाएगा तो सोचने में क्या है, कोई फायदा नहीं। अब मेरे समय में सोचो, सोच से ज्यादा मेहनत भी करो, ये था। और आज आपके पास इतना सारा ऑप्शन दे दिया गया है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और जितने एसडी हैं, मैं उन सभी साथियों से कह रहा हूं, आज महीने की 8 तारीख हो गया, और महीना जुलाई महीना खत्म होने के लिए कितना दिन बचा है आप सबको मालूम है? कितना दिन बचा है? 23 डेज। मैं आपको पूछ रहा हूँ, 23 डेज के बाद आप अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हैं? पैसा मांगने वाला या पैसा देने वाला? सपना पूरा होता हुए देखने वाला, या खुद को सपने को, खुद का सपना को पूरा करने के लिए हिम्मत रखने वाला? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप इस बिजनेस के अंदर एसडी लेवल पे काम करते हैं तो आपको ये 23 दिन नींद नहीं आनी चाहिए। बड़े कमाल की लाइन आपकी बच्चन साहब बोलते हैं, नींद चैन को त्यागो तुम। और ये 23 दिन को सभी एसडी को नींद को त्यागना पड़े, त्याग दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस एसडी ने ये सपना बना लिया कि मुझे सुपर आरडी बन के दुबई जाना है, 30,000 से लेकर के 3.5 लाख तक पैसा कमाना है इंसेंटिव के अलावा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाइन आपके लिए बताना चाहता हूँ, सपना वो नहीं होता है जो सोने के बाद आता है, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है। ये 23 दिन आपके जीवन में आखिरी मेहनत है, सोच के मेहनत करना पड़ेगा। ये 23 दिन आपको पूरी तरह से, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी उत्साह के साथ, दबाव नहीं, क्योंकि दबाव पड़ेगा तो प्रभाव नहीं बढ़ेगा। प्रभावशाली से आप बनिए। ये गरीब सुशांत को, ये गरीब सुशांत को अगर इस मुकाम तक पहुंचाया गया ना, उसके लिए पीछे किसी का हाथ नहीं है, ये सिस्टम की हाथ है, ये 11वें बिजनेस की ताकत है। आज मेरे को सुन रहे हैं, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था मेरे बातों को कोई सुनना पसंद नहीं करते थे। क्यों? ना ये अभावी सुशांत था, या अभावी सुशांत को आज अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे प्रभाव लगा हुआ है। अभावी सुशांत से प्रभावी सुशांत बनाया किसने? गैलवेन। तमाम अपलाइन ने, तमाम डाउनलाइन ने जो मेरे बातों को सुने और विश्वास किए, मेरे साथ जम करके मेहनत की। आज भी मेरे डाउनलाइन में कई लोगों के रिकॉर्ड्स हैं
जो लोगों के साथ चेक्स की मुकाबला नहीं किया जा सकता है, प्रमोशन की रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता है। एक डाउनलाइन एसडी नहीं, एक एसडी बनता था तो अगले दिन टारगेट बनता था उस टीम को हराना है। एक होता है ना, हाँ, अंताक्षरी गाने का, हमारे टीमों में अंताक्षरी में खुद बैठ के लेता था, और उस अंताक्षरी के दम पर अप्रोच भी चलता था। आज भी कई लोग, उसका एविडेंस भी है। और मैं आपको एक बात आश्वासन देता हूं, मैं कोई भी बात करता हूं ना, भविष्य को लेकर के नहीं करता हूं, जो मैंने किया है एविडेंस के साथ बात करता हूं। एविडेंस जो मैं किया हूं उसके वजह मेरे पास है। अब मुझे पूछो सर आपने आरडी लेवल पे तो काम कर लिया, डीडी लेवल पे क्या किया? बड़े कमाल की बात आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने सीडी था ना, तो मेरे अपलाइन मुझे बोल लेते थे कि सुशांत, इस काम को तुम करने के लिए आए हो ना, ये काम कभी बंद नहीं होने वाला है। और इस बात को ना आज मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, दुनिया के सारे काम बंद हो सकते हैं, ये काम कभी नहीं बंद होगा। ये मेरे को मेरा अपलाइन 2012 में सिखाया था। मैं उस दिन से भगवान से पूछता था, जब भी पूजा पाठ करता हूँ तभी पूछता हूँ, क्या ऐसा कोई दिन आ सकता है दुनिया के सारे काम बंद हो जाएगा? जब आप सुन रहे हैं आपको आश्चर्य लग रहा है, लेकिन हम सबको पता है 2020 में क्या हुआ, सबको मालूम है। लेकिन आज भी मैं इस बात को आश्वासन आपको देता हूं, अगर आप ईडीएसटी लेवल पे हनेस्टी के साथ, पूरे पारदर्शिता के साथ, जो सही है, जो रूल है, जो गैलवे की नीति है, जो उसके अंदर रुक के काम करता है, उसके लिए दुनिया में लॉकडाउन हो जाए, शटडाउन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा कभी बंद नहीं होगा। मैंने आरडी लेवल पे वो सारे काम किया, डीडी बना। जैसे डीडी बना, आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आज भी यहाँ पे मेरा तमाम कई डाउनलाइन भी है, उनसे पता करना। जो सुशांत महीने 2000 कमाता था ना, महीने 40-40 हजार नहीं, 80-80 हजार रुपया का टैक्स ही दिया है, जीएसटी। अभी मैंने 2000 कमाने सोचता था, जब इस बिजनेस के अंदर गैलवे डायमंड बना, महीने में 3 लाख, 3.5 लाख का इंसेंटिव आया, 8-8 लाख तक इंसेंटिव बन के आया। और आपको मजेदार बात ये मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे आपको मैंने बताया, गैलवे के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल उसके लिए है जिसके पास परमानेंट टीम है, जिसके टीम में अच्छे कल्चर है, जिसके टीम में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, एक दूसरे की बातों को सुन करके सीख करके काम करने के लिए हिम्मत है, वो टीम कभी नहीं हारता है, उस टीम के कैप्टन कभी नहीं हारता है। मैं अपने डाउनलाइन को लेकर के प्राउड फील करता था, करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि मेरे कंपनी के डायरेक्टर ने मुझे सिखाया था कि सुशांत, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए तुझे ग्रेट टीम के निर्माण करना पड़ेगा। ग्रेट टीम के अंदर सबसे पहला चीज एविडेंस, जो लोगों को विश्वास हो कि हाँ, यहाँ पे सपना दिखाया नहीं जाता है, सपना पूरा किया जाता है। और ये बात सच है, गैलवे के अंदर सपना देखना छोटा काम है, लेकिन सपना पूरा करना बड़ा काम। मुझे आज बताते हुए आप सबको बहुत बड़ा प्राउड फील मुझे महसूस हो रहा है। क्यों? मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था, मेरे पास ना झोपड़ी था। आज अपने बिजनेस के अंदर काम करके मैंने अपने परिवार को रहने के लिए एक बढ़िया सा घर बनाया हो, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपया होगा। ये मेरे पावर नहीं है, ये गैलवे की पावर है। जब इस बिजनेस के अंदर आया था ना, बोला था आपको थोड़े समय पहले, साइकिल था, स्प्लेंडर प्लस लिया, दो दो बुलेट लिया, लेकिन इस बिजनेस के अंदर काम करके अभी चलने के लिए ग्रैंड विटारा भी लिया। कितना में आता है आप सबको पता है? सिर्फ मैं लिया हूं, आप सुन करके आप खुश हो जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपको ये बोलने वाला नहीं हूं। मैंने आपको ये बोला एविडेंस। मैंने जिस दिन स्प्लेंडर प्लस लिया था, उस दिन भविष्यवाणी किया था, मैं स्प्लेंडर प्लस ले रहा हूं, मेरे डाउनलाइन जिस दिन आरडी बनेंगे कोई स्प्लेंडर प्लस नहीं लेंगे, होगा तो R15 या तो बुलेट। आज आपको पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूँ, गैलवे की किसी भी आरडी को आप पता कर लीजिए, किसी के पास ड्रीम नहीं है स्प्लेंडर प्लस खरीदने के लिए। जो भी आरडी है उसके पास ड्रीम नहीं है, नहीं उसके पास नहीं है स्प्लेंडर प्लस। अगर होगा, R15 होगा, बुलेट होगा, BMW होगा, KTM होगा, मिंजा होगा, ये सब चल रहा है आज के डेट में। ये भविष्यवाणी था जिस समय मैंने बुलेट लिया था, जो स्प्लेंडर प्लस लिया था। और आज भी आपको ये बात विश्वास देता हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। आप पूछो कि सर कैसे आप इस इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? आप जान के
मैं अपने लिए लिया ग्रैंड विटारा। मेरे डाउनलाइन में तमाम लोगों ने, किसी ने किया सोनेट ले लिया, किसी ने हुंडई वर्ना ले लिया, किसी ने और कौन सा गाड़ी मैंने भूल गया, लेकिन मेरे डाउनलाइन में 4 जगह गाड़ी निकालना शुरू हो गया। अभी तो कई लोगों का पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है मेरे डाउनलाइन में। अभी अगले 2 महीने के अंदर 4 से 5 फोर व्हीलर फिर आने वाला है। ये सिर्फ संभव पर गैलवे के अंदर है और किसी में नहीं है। गैलवे के अंदर सपना दिखाया नहीं जाता है, सपने को सच भी किया जाता है। और ये सब तभी हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कहाँ से आता है? जब हम उसके लिए काम करते हैं, जब उसको पाने के लिए अपने टीम के साथ मिल करके पूरी ताकत लगा करके काम करते हैं। कोई इधर नहीं, कोई उधर नहीं, सिर्फ एक चीज है, बुलेट लेना है तो प्रमोशन लेना है। 30,000 से लेकर के 3.5 लाख अगर कमाना है तो उसके लिए पूरी ताकत लगा करके आरडी बनना है, सुपर आरडी बन करके दुबई जाना है। अभी हमारे डाउन लाइन में बात करूं, बड़े कमाल की बात है। आज भी हमारे कंपनी के अंदर जब से ये ऑफर आया कि दुबई जाना है, लोग डीडी बन जाएंगे तो इतना पैसा आएगा, तमाम आरडी साथियों को बताना चाहता। इसी कंपनी के अंदर लोगों ने आरडी लेवल पे काम करके डीडी बना और उन्होंने दुबई जाने के लिए तैयारी तो पूरा तो कर लिया, लेकिन वहां पर खर्चा करने के लिए 1 लाख रुपया जो कंपनी की ओर से डिक्लेयर हुई थी ना, वो भी अचीव कर लिए। आप सबको मालूम है। हम देखते हैं, सुनते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन लोग ले रहा है, लोगों ने अचीव कर लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे राज्य उड़ीसा के अंदर एक साथी मेरा है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मनोज सुतार जी था। बोला कि साथ 2 लाख दुबई में मिलेगा। हाँ मिलेगा। अब एक ही बार में जीडी बन गया। सोचो, 2 लाख रुपया दुबई में मिलेगा। दुबई कमाने के लिए लोग जाते हैं मेरे भाई, लेकिन बंदा जा रहा है 2 लाख खर्चा करने के लिए। संतोष आसमल मेरा डाउनलाइन है, ऑफर आते ही पूरा फायर विकेट, सर मैं बनूंगा, बन गया। और इस महीना आप सबके पास आखिरी मौका है, और आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे दोस्त, आप अगर दिल से अपने टीम के साथ, अपने टीम के सामने एक ग्रेट टीम और ग्रेट अपलाइन रोल की निभाना चाहते हैं, आप विश्वास रखिए, सिर्फ आप दुबई के लिए नहीं, आप दुबई आपके लिए ड्रीम हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप दुबई अपने डाउनलाइन के सामने जाते हैं ना, आपकी कभी टीम में मान सम्मान और प्रतिष्ठा इज्जत की कभी कम नहीं होगा। कभी आपको पैसे की कमी नहीं आएगी। हाँ, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह मैंने गैलवे के अंदर सीखा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस कंपनी के अंदर अपने डाउनलाइन को खुश रखिए और अपने आप की सारे सपने पूरा अपने आप होना शुरू हो जाएगा। क्यों ना? डाउनलाइन को जब हम सिखाते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ सिखाइए, जो आप चाहते हैं फिर आप मेरे पे आ जाइए। मैंने आपको कुछ समय पहले बोला था ना, गैलवे में फ्रीडम क्या होता है। लोग बोलते हैं ना ये कंपनी चलने वाला नहीं है। मैंने इस बिजनेस के अंदर जब आया था, लोगों ने मुझे बोला बहुत सारे कंपनी आता है चला जाता है, लेकिन इस कंपनी को आज भी तमाम दोस्त इसमें जुड़े हैं जिनकी उम्र जितना होगा उतना तो हमारी गैलवे की उम्र हो चुका है। आज भी आप में से बड़े सारे साथी होंगे जिनका उम्र 20-21 होगा, लेकिन हमारी कंपनी गैलवे की आज भी 21 हो चुका है। हम अगले महीने 22 की सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप सबको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रहा है कि मैं गैलवे के अंदर ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करता हूं। जब दुनिया की सारे काम बंद था ना, तब चल रहा था। लोग उस समय बोलते थे कि अब क्या होगा, लेकिन बड़ा हैरान कर देने वाली बात है, मैं रूम के अंदर घर में बैठे बैठे महीने में 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख खाना। तो सिर्फ मेरा नहीं, ये इस भ्रम में मत रहिए कि सुशांत सर सिर्फ आपका बनता था क्या। नहीं, मेरे डाउनलाइन में तमाम ईडी से लेकर के डीडी तक जितने लोग थे, जो लोग के पास एक बेहतरीन टीम था, जो लोग टीम के लिए काम करते थे, जिनके उद्देश्य था मुझे लंबे समय तक पैसा कमाना, उनका परमानेंट इंसेंटिव बनता है, बनता है, बनता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि जब विषम परिस्थिति लॉकडाउन के समय में, मेरा एक साथी है, मेरा एक दोस्त वीरेंद्र आरडी लेवल पे काम करता था, आज भी आरडी है, उसके डाउनलाइन में तमाम लोग डीडी है। आपको चौंका देने वाली बात उसका चेक है। जिस समय
पूरे दुनिया तबाही की ओर चल रहा था। प्रत्येक महीना उसका 40,000, 50,000, 40,000, 50,000, 40,000, 50,000, 40,000, 50,000 निरंतर आता था। सिर्फ उसका उतना नहीं, हमारे डाउनलाइन में एक लड़का, बहुत सारे लोग हैं, जीवन ज्योति खुंटिया एक लड़का है, प्रत्येक महीना उसका बनता था। अनूप साहू है, उसका भी आता था। तमाम लोग, मैं अगर गिनती करूंगा लगभग लगभग 200 ऐसे लोग मेरे डाउनलाइन में हैं। इसका जवाब ही नहीं है। पूरे लॉकडाउन में उनका चेक आता रहा, निरंतर आता रहा। और हमारे डाउनलाइन में तो ऐसे ऐसे लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा है, मैं क्या आपको बताऊं। आज मेरे बहन मेरे लाइन पे जुड़ के मेरे डाउनलाइन में दो दो मेरे सिस्टर है। एक का नाम सीमा कुमार है, एक की तीसरी वेरा ऑलरेडी। मैं क्या बताऊं उनके बारे में। मैं भी नहीं पहुंचा वहां तक पहुंच गया है। कंपनी भी पर निकला था ट्रिप के लिए, उनके अपलाइन एक मेरे डाउनलाइन में एक लड़का था स्टार एलईडी दिनेश कुमार। उन्होंने क्या किया, अपने डाउनलाइन के साथ प्लान आउट किया। सुशांत सर से पहले हम लोग जाएंगे कहाँ, थाईलैंड चला गए लोग। ये तीसरी वेरा एलईडी बनी, सपना सामल ने, सॉरी सीमा कुमार ने एलईडी बना, दिनेश कुमार साहू ने एलईडी बना, पहुंच गए तो दुबई कहाँ बोलते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है। जिस समय संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था उस समय की बात कर, आज भी गैलियो न्यूज लेटर का। सिर्फ इतना नहीं, हमारे डाउन और भी एलईडी है जिसका नाम सत्यजीत भंजा है, और उसका डाउनलाइन में एक आरडी है जिसका नाम पलिश्री, एक लड़की है। पीछे कंपनी 4 मंथ प्लाटून कंटेस्ट का ऑफर निकाल के आया था। उसमें वो दो लोग, पूरे हमारी राज्य से वही दो लोग विजेता बन के आ गए। और आप सबको ये बात से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एक ही चीज, सिर्फ ये पर सपने में जाए ये लोग कुछ करना पसंद करते हैं, और उनके साथ गैलवे है। और गैलवे के अंदर इनको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए समय समय पर इनको चाहिए, जो चाहिए मैं करता हूं। और आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, अपने डाउनलाइन के ऊपर नजर रखिए, कंपनी का दिया हुआ ऑफर रखिए, वो दिन दूर आप मेरे साथ जाने के लिए सब लोग, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हर आप जाएंगे, एक बड़ा उदाहरण। और हम सब लोग सीखते हैं, सिखाते हैं। उदाहरण में सबसे बड़ी ताकत होता है मेरे दोस्त। उदाहरण में इतना जीवन में सिखाए हैं गैलवे के अंदर कि उदाहरण देने वाला व्यक्ति ज्यादा पैसा नहीं कमाता है, उदाहरण बनने वाला व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने डाउनलाइन के लिए उदाहरण बने। उनके लिए उनके मोबाइल फोन में, आपकी एक एक डाउनलाइन की मोबाइल फोन में दबाव से नहीं, दिल से आपकी फोटो उनकी वॉलपेपर में होना चाहिए, उनकी स्टेटस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए आन बान शान है आप। मैं इसके ऊपर छोटा सा एक आपको ईटी करूंगा। मनोज सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं तो बीच में हमारा हाथ है। अगर आप मेरे हाथों को देख पा रहे हैं, आपका हाथ को आप उठा के देख लीजिए। और आपकी हाथ जब देखते हैं ना, आपकी हाथ के अंदर 5 उंगली है। ये पांचों उंगली में सबसे छोटा उंगली कौन सा है? सबसे छोटा उंगली कौन सा होगा? ये वाला होगा। आश्वासन देता हूं कि आप इस उंगली को इस्तेमाल मत करो, इस छोटा उंगली को यूज मत करना है। ये चारों उंगली में अपना नाम लिखना, लिख सकते हो? इस चारों उंगली से आप अपना नाम लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। ट्राई करके देखना। इसको इस्तेमाल नहीं करना है, सबसे छोटा वाला उंगली को यूज नहीं करना है। ये चारों में अपना नाम लिख लिख पाओगे? नहीं लिख सकते। खाना खाओगे? खा सकते हो? नहीं खाते। गाड़ी चला सकते हो? नहीं चला सकते। ये हाथ से जो काम हम करना चाहते थे वो नहीं हो सकता। और ये चारों में ये तीनों नहीं है, एक है। और ये इसका साथ दे रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। लिखा जा सकता है, चम्मच पकड़े खाया जा सकता है, गाड़ी चलाया जा सकता है, पानी पिया जा सकता है, कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस ईटी से, इस एक्सरसाइज से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ।
ये लोग कौन है? हमारे डाउनलाइन। कौन है डाउनलाइन? जब एवरीथिंग इज पॉसिबल है, कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे आपके लिए हो, आपके टीम के लिए हो, चाहे डाउनलाइन की प्रमोशन के लिए किसी के लिए हो। तो इसलिए आपसे मेरा एक सलाह है, अपने डाउनलाइन के साथ मिल करके योजना के तहत काम कीजिए। वो दिन दूर नहीं होगा, मेरे लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। और मैंने तो एक सौगंध खाया है, मरते मर जाऊंगा, हर घर ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा। और आप सबको आश्वासन देता हूं, अगर मेरे जरूरत पड़े आपके बनाने के लिए, मैं आने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, मैंने मुंद्रिका गोप सर से सिखाए हैं, और उन्होंने देखा है मैंने उनके 35 लाख के इंसेंटिव को देखने के बाद 3 महीने तक रात में नींद नहीं आया था मुझे। जिस अपलाइन की डाउनलाइन में 40-40 लोग ग्लोबल डायमंड है और उसका 35 लाख का इंसेंटिव, कैसे हो सकता है? तो पता क्या, तो उन्होंने जो मेहनत करते हैं ना, वो मुझे बुखार ला देता है। और आज आप सबको बताना चाहता हूं, जब ऐसे अपलाइन हमारे साथ है, डरने की क्या बात है? सुन रहे हैं? तो मैं आप सबको एक छोटा सा सलाह, कि आप सब लोग मिल करके अपने डाउनलाइन के साथ अपने प्रमोशन, अपने क्वालिफिकेशन, अपने डाउनलाइन की प्रमोशन, और आपके सामने जो सबसे मेन चीज है, वो क्या है? ऑफर। क्या है ऑफर? सुपर आईडी। अभी भी वक्त है, 23 दिन को तमाम दोस्त, भूलो मत। डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है अगले महीना, इसको भूलो मत। और ये सभी कुछ, सब कुछ पॉसिबल होगा। मैंने क्या बताया? जब ये साथ देगा ना डाउनलाइन की, सब कुछ पॉसिबल है। अभी तो शुरुआत हुआ है महीने की, और मैं जानता हूं आप सब लोग के अंदर वो ताकत है, आप सब लोगों की वो जुनून है, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ सत्य ये है, सही और गलत को परखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए, वो दिन दूर नहीं होगा, आप दुबई घूम के आएंगे। 30 लाख से 3.5 लाख के बीच में जो भी आपकी हिस्सा होगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप एक ग्रेट टीम भी बना लेंगे, आपका न्यूज़लेटर में नाम भी होगा, पूरे भारत के लोग आपको जानेंगे। कई फायदा उसका होगा। दुबई के अंदर 3 दिन 4 रात आप घूमेंगे, कितने सारे फैसिलिटी हमारी कंपनी किसी जगह पे नहीं मिल सकता है दोस्त। ये तो सिर्फ ये दुनिया में संभव है। बाहर के दुनिया में लोग जाते हैं कमाने के लिए, दुनिया के लोग जाते हैं घूमने के लिए। ये विचार हमें और आपको करना पड़ेगा। आखिरी में एक छोटा सा कहानी आप सबके लिए लेकर के आया हूँ, जो बताऊंगा, फिर अपने बात को समापन करूंगा। मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ, और उड़ीसा के अंदर एक छोटा सा अ, उड़ीसा के अंदर एक बहुत पहाड़ है, और एक पहाड़ का किनारे एक साधु महात्मा रुकते थे। तो साधु के पास हर व्यक्ति जाते थे अपने भविष्य जानने के लिए। लेकिन आपको नहीं बोलूंगा कि आप आइए भविष्य दिखाने के लिए, नहीं। आपको भविष्य जानना है तो अपने अपलाइन के पास बैठिए, अपना भविष्य जानिए। और आपको मैं क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि उस पहाड़ के किनारे जो साधु लोगों की भविष्य बताते थे, जिसका प्रचार बढ़ता है उसका व्यापार बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जिसका व्यापार बढ़ेगा उसके आसपास में भीड़ बढ़ेंगे। जब भीड़ बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, दो नेगेटिव लाल मिलेंगे। और नेगेटिव लाल को मतलब नटी भाई मिलेंगे। और उस पहाड़ के किनारे एक साधु महात्मा के प्रचार को देखते हुए, उनका भक्तों को, उनका आने का भीड़ को देख करके इनके अंदर सहा नहीं गया। ये लोग वो बोले कि हम इस साधु को झूठा साबित करेंगे। यह बोल करके उन्होंने क्या किए ना, एक दोनों हाथ के बीच में एक चिड़िया को लेकर के पहुंच गए। बोलने लगे, पंडित जी राम राम। तो राम राम ना पंडित जी, आप सबको तो सही बताते हैं, जरा बताइए हमारी दोनों हाथों के बीच में क्या है? तो पंडित जी बोलने लगे, तुम्हारी दोनों हाथों के बीच में एक चिड़िया है। ना पंडित जी, बात तो सही है, अगर मेरे दोनों हाथों के बीच में चिड़िया है, जरा बताइए चिड़िया जिंदा है या कि मर गया है? तो पंडित जी बोलने लगे, अगर बेटा मैं कहूंगा चिड़िया जिंदा है ना, तुम छोड़ दोगे चिड़िया उड़ जाएगा।
अगर मैं कहूंगा चिड़िया मर गया है, तुम हाथ खोल दोगे चिड़िया उड़ जाएगा। अगर मैं कहूंगा चिड़िया मर गया है, जिंदा है, तुम दबा दोगे चिड़िया मर जाएगा। तो चिड़िया की जिंदगी उस नटी बाई के हाथों में था। गैलवे के अंदर जो ऑफर चल रहा है ना, वो दूसरे किसी के हाथों में नहीं है, खुद के हाथों में है। हम चाहेंगे इस ऑफर के तहत एसडी प्रमोशन ले सकते हैं, इस ऑफर के तहत अपना आरडी बन सकते हैं, इस ऑफर के तहत हम दुबई जा सकते हैं, इस ऑफर के तहत हम बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। इस ऑफर के तहत काम करके पूरे भारत में एक अलग पहचान बना सकते हैं। ये कर सकते हैं। अगर मुझे लगा, मैंने इस सारी चीजें को देखा, अगर जिन लोग कभी 200 रुपया, कभी 1000 रुपया, कभी 2000 रुपया कमाने वाले लोग थे, आज इस बिजनेस के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपया कमाए हैं, तो आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कमा रहा हूं, आप भी कमा सकते हैं। इसके लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन के प्रमोशन के लिए काम करना पड़ेगा। प्रत्येक महीने आपकी डाउनलाइन में अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप यकीन मानिए आपकी टीम खतरे में जा रहा है। आप परमानेंट टीम नहीं बना रहे। आपके टीम में प्रत्येक महीने लोगों की पीडी प्रमोशन होनी चाहिए। आपके टीम में प्रत्येक महीने लोगों की ईडी प्रमोशन होनी चाहिए। आपके टीम में प्रत्येक महीने ईडी क्वालिफाई होनी चाहिए। आपके टीम में एसडी की प्रत्येक महीने चेक बननी चाहिए। आपके टीम में प्रत्येक महीने आरटी की इंसेंटिव बननी चाहिए। तब आप एक ग्रेट टीम, आप एक ग्रेट लीडर बन पाएंगे। थैंक यू, आप सब लोगों ने मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गलवे, जय भारत। थैंक यू मनोज सर। Recording stopped. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी और